इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद खदीजातुल कुबरा में खुदकुश धमाका, 32 अफराद शहीद, 150 से जायद जख्मी, 29 की हालत तशवीशनाक। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाके से पहले फायरिंग की आवाज़ें भी आईं। तमाम जख्मियों को पेम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहर के तमाम अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है। खुदकुश हमले से पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश की गई। दहशत गर्दी के लिए ऐसा मौका चुना गया जब दो ममालिक के साथ हमने मुआहदे किए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत अब अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कोशिश कर रहा है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का सानहे पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में खुदकुश हमला करने वाले बमबार की शनाख्त हो गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि खुदकुश हमलावर अफगान नहीं लेकिन कई बार अफगानिस्तान गया। मुल्क भर में होने वाली दहशत गर्दी में हमसाया मुल्क शामिल है। भारत के दहशत गर्दी में मुलविस होने के सबूत दे चुके हैं। दहशत गर्द आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। मई में जो भारत के साथ हुआ उसकी प्रॉक्सीज़ के साथ भी ऐसा ही होगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि खुदकुश हमलावर का ताल्लुक पेशावर से है जिसकी उम्र 32 साल है। अफगानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ दहशत गर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में खित्ते की सलामती के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान में हर दहशत गर्द कार्रवाई के पीछे अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। इस्लामाबाद में मस्जिद पर खुदकुश हमले के खिलाफ कराची में शिया तंजीमों की जानिब से नुमाइश चौरंगी, शारा पाकिस्तान और अब्बास टाउन पर एहतजाजी मुजाहिरे, जाफर तैयार सोसाइटी से नेशनल हाईवे तक शिया तंजीमों की एहतजाजी रैली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले अनासर को गैर मुल्की पुश्त पनाही हासिल है। दुश्मन पाकिस्तान के अमन, यकजहती और तरक्की को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। कौम उनके खिलाफ मुतहिद है। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद की मस्जिद खदीजातुल कुबरा का दौरा, मगरिब की नमाज अदा की, खुदकुश धमाके के मकाम का मुआयना किया, सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम नमाजियों और मसाजिद पर हमले करने वाले खारजी सफाक दरिंदे हैं। वाक़े में मुलविस दहशत गर्दों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तलाल चौधरी ने बताया कि शोहदा में IG इस्लामाबाद का कज़न भी शामिल है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पेम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल का दौरा, ज़ख्मियों की इयादत की। कहा कि इलाज मुआलजे में किसी किस्म की कोताही और गफलत नहीं बरती जा रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत, शहादतों पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करने और जिम्मेदारों का तयन करके फौरी सज़ा देने की हिदायत कर दी। कहा मुल्क में शरपसंदी और बेअमनी फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा मस्जिद में निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत, दीन और कौमी ज़मीर पर हमला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मजम्मत करते हुए कहा कि अब वक्त है कि दहशत गर्दों को वासिले जहन्नुम किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमलावर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का धमाके पर रंज व गम का इजहार। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा इंसानियत, दीन और माशरती अक़दार पर हमले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की खुदकुश धमाके की मजम्मत। कहा हमला इंसानियत के खिलाफ एक संगीन और अफसोसनाक दहशत गर्दाना कार्रवाई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने बसंत से मुताल्लिक़ अपनी कल की तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी। लिबर्टी पर होने वाला मेगा बसंत शो भी नहीं होगा। मरियम नवाज़ के इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। कहा दहशतगर्द किसी सूरत में सज़ा से नहीं बच सकेंगे। वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को इस्लामाबाद इंतज़ामिया की भरपूर मदद की हिदायत कर दी। ज़ख्मियों के लिए मुतालिका ब्लड ग्रुप का खून भी मुहैया करने का हुक्म। ज़ख्मियों के इलाज के लिए तमाम तर मैसर वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। कहा दुख की इस घड़ी में शोहदा के ख़ानदानों के साथ हैं। तरलाई बम धमाके की शिद्दत को दिल से महसूस किया।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी की सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सानह तरलाई पर इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि फितनाल हिंदुस्तान के आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौमी यकजहती नागुज़ीर है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि सानह तरलाई में शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। तहम्मुल और बर्दाश्त पर गवर्नर सिंध का इजहार तशक्कुर। सिंध हुकूमत का इस्लामाबाद धमाके के शोहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती। दौलत मुश्तरका के मेहमानों के लिए सजाई गई कल्चरल नाइट में मौसीकी का प्रोग्राम मनसूख। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि दौलत मुश्तरका की पार्लिमानी एसोसिएशन के एजाज़ में मौसीकी के बगैर सादगी से इशाया दिया गया। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने वाले के पेशावर में घर पर छापा। खुदकुश हमलावर के 2 भाई और एक खातून गिरफ्तार। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक खुदकुश बम्बार का शनाख्ती कार्ड धमाके वाली जगह से मिला। हमलावर की शनाख्ती कार्ड पर दर्ज नाम यासिर से हुई। खुदकुश बम्बार गुज़िश्ता 5 माह अफगानिस्तान में मुकीम रहा। कराची के इलाके लांडी में वाक़ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग करीबी 2 फैक्ट्रियों तक फैल गई। 12 फायर टेंडर और 2 स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ। शहर भर से फायर ब्रिगेड तलब। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान का कहना है कि आग की शिद्दत में कुछ कमी आई है। फायर ब्रिगेड की टीमें चारों तरफ से आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। मुतासिरा 3 फैक्ट्रियों में लुंडा के कपड़े, पुराने जूते और प्लास्टिक मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान निजी शोबे के दरमियान $3 अरब से ज़ायद के समझौतों को अहम पेशरफ्त करार दिया। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में उज़्बेक सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, गुज़िश्ता बिजनेस फोरम की बदौलत तजारती सरगर्मियाँ $45 करोड़ तक पहुँची, मगर इसमें मज़ीद इजाफे की सलाहियत है। उज़्बेकिस्तान में चावल और आलू की बहुत डिमांड है, जिसे पाकिस्तान पूरा कर सकता है। उज़्बेक सदर ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी समझौतों पर मौसर अमल दरामद के आज़म का इजहार किया। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। महमूद खान अशरकज़ई ने कहा कि जमहूरी अंदाज से पुरअमन एहतजाज का फैसला किया है। सियासी लोग बैठते हैं तो सियासत पर बात होती है। कोई बुरी बात नहीं कि शहबाज शरीफ उनके पास आए, ये बड़ापन है। दहशत गर्दी की वजह से बसंत मुलतवी किए जाना अच्छा है। हमें गलतियों को मानना और आगे बढ़ना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का नए इंतखाबात का मुतालबा। कहा कि हुकूमत को अपनी नाकामी का एतराफ़ करना चाहिए। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के पेश नज़र JUIFA के तमाम जलसे जुलूस मनसूख करने का ऐलान। बानी PTI की फैमिली ने पिम्स की मेडिकल रिपोर्ट अडयाला जेल हुकाम से वसूल कर ली। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बताया था कि बानी PTI की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के जरिए उनकी फैमिली को दे दी गई है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को दाईं आंख में बिनाई कम होने की शिकायत थी। अडयाला जेल में माहिर अमराज़ चश्म ने तफसीली मुआयना किया। बानी PTI की दाईं आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन की तशख़ीस हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक का खात्मा करना होगा। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। वाशिंगटन में यंग लीडर्स के इस्तकबालियत से खिताब करते हुए कहा कि अदम बर्दाश्त के मुकाबले में मकालमे को फ़रोग देना होगा। नौजवान नस्ल दुनिया में मस्बत तब्दीली के लिए भरपूर किरदार अदा करे। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी का फ़रोग वक्त की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 24 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक ज़िला औरंगज़ई में खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज हलाक कर दिए गए। ज़िला खैबर में फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज मारे गए। अमरीका और ईरानी हुकाम के ओमान में मुज़ाकरात। सफारतकार का कहना है कि ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी रोकने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईरान अफजूदगी की सतह और खालिसियत या किसी इलाकाई कंसोर्शियम पर बातचीत के लिए तैयार है। अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने तेहरान के मुतालबात पर लचक का मुजाहरा किया। ईरान की मिसाइल सलाहियतों पर कोई बात नहीं हुई।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था कि मुज़ाकरात के दौरान माहौल मुस्बत रहा। फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। मस्क़त मुज़ाकरात एक नई शुरुआत थी। मुज़ाकरात हालिया अंदाज में जारी रहे तो आइंदा इजलासों में वाज़ेह मुज़ाकराती फ्रेमवर्क रखा जा सकता है। मुज़ाकरात के अगले मरहले की तारीख का तयन ओमानी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुशावरत के बाद किया जाए। बहुत प्यारा इवेंट है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अपने दोस्तों को मिलके, अपने बचपन के दोस्त को मिलके, ये सारा हम मरियम नवाज को क्रेडिट देते हैं जिन्होंने ये सारी खुशियाँ बांटी। एक बेहतरीन इवेंट है। मरियम नवाज ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है आवाम के लिए। जबरदस्त इवेंट, मजा आ गया सर जी, बेहतरीन। हर साल हर महीने होनी चाहिए बसंत। बेटा आप क्या कहेंगे बसंत के बारे में? मजा आया। लाहौर की हर छत पर बसंत की महफिलें, मन चले पतंगे उड़ाने और पेचे लड़ाने में मसरूफ। पतंग काटने पर वो काटा और हल्ला गुल्ला। कई छतों पर मेहमान ज़्यादा होने के बायस शिफ्टें। दूसरे ममालिक से भी पाकिस्तानियों की बसंत के लिए आमद। छतों पर पुरतकल्लुफ़ दावतें। बच्चे, मर्द, ख़वातीन सभी के चेहरे खुशी से खेल उठे। बसंत एंजॉय करने वाले सभी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के शुक्रगुजार। ICC T20 वर्ल्ड कप का आज से आगाज़ होगा। पाकिस्तान टीम ग्रुप ए में अपना पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। मैच की तैयारी के लिए ग्रीन शर्ट्स की कोलंबो में भरपूर प्रैक्टिस, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग की मशक़ें की। मैच के दौरान बारिश की भी पेशगोई की गई है। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। दीगर मैचेस में वेस्ट इंडीज़ स्कॉटलैंड का सामना करेगा, जबकि भारत की टीम अमेरिका के मद्दे मुकाबिल होगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। इस्लामाबाद की एक मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान धमाके की मजम्मत करते हैं अफगान वजारत खारजा का बयान। कहा, मस्जिद और मुक़द्दस मजहबी शायर को निशाना बनाना इस्लामी और इंसानी अक़दार के मुनाफी है। मस्जिद पर हमले के नतीजे में नमाजियों की शहादत, ज़ख्मी होने पर गहरे दुख का इजहार करते हैं। हमले में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की इस्लामाबाद में धमाके की शदीद मजम्मत। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश हमले पर रूसी सदर पुतिन के सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ताज़ियती ख़ुतूत। लिखा कि मजहबी इज्तिमा के दौरान शहरियों का कत्ल बर्बरियत का सबूत है। सदर पुतिन का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। अमरीका की तरलाई की मस्जिद में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर का शहीद और ज़ख्मी अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा, अमरीका अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमला अफसोसनाक करार दिया। बरतानिया का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने के अज़्म का आदा। सऊदी अरब की भी खुदकुश हमले की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ इजहार एकजहती। तुर्की ने खुदकुश धमाके की मजम्मत करते हुए शोहदा और ज़ख्मियों के अहले खाना से इजहार हमदर्दी किया। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का कहना था कि खुदकुश धमाके पर सदमा और अफसोस हुआ। मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ है। जर्मन सफ़ीर का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कराची में फ्रांसीसी कौंसल जनरल ने खुदकुश हमला अफसोसनाक करार दिया। अमरीका की पाकिस्तान के रेकरिक मंसूबे के लिए $1 अरब 30 करोड़ कर्ज की मंजूरी। अमरीकी सदर ट्रंप के वॉल्ट प्रोजेक्ट के तहत ये कर्ज अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक देगा। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत इजलास में अहम मदनियात की तरसील को महफूज बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। सप्लाई चेन के नए ज़राए बनाने, महफूज और काबिल भरोसा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इसराइली फ़ौज का लबनान के जनूबी सरहदी इलाके में कीमियाई मवाद का मुबैना छिड़काव। अरब मीडिया के मुताबिक लबनानी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी इदारों के दरवाजे खटखटाने का फैसला कर लिया।
लाहौर में पतंगबाजी के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक और 31 ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का वाक़यात पर अफसोस का इजहार। बाइक पर सेफ्टी रॉड की तनसीब पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। धाती डोर के इंसदाद के लिए क्रैक डाउन की हिदायत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी पतंगबाजी के शौकीन निकले। लाहौर के इलाके रंग महल पहुंचे, पतंग भी उड़ाई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अवाम हुकूमती SOPs पर अमल करके महफूज बसंत बनाए। सतर में कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। गुल प्लाजा और इस्लामाबाद धमाके के शोहदा के लिए इफ्तिताही तकरीब के आगाज़ में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि अदब और सकाफ़त किसी माशरे की जान होती है। तकरीब से फ्रांसीसी कौंसल जनरल और बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर का भी खिताब। सेनेटर शहरी रहमान और मारूफ अदीब नासिर अब्बास नैयर ने की नोट तकारीर की। नासिर अब्बास नैयर का कहना था कि कॉलोनियलिज़म माशरे की इज्तिमाई याददाश्त पर ज़रब लगाता है। KLF कल और परसों भी जारी रहेगा। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 411 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम 42वें ओवर में 311 रन बनाकर आउट हुई। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया गया। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर का 774वां सालाना उर्स आज से शुरू हो रहा है। 3 रोज़ा उर्स के मौके पर अदबी कॉन्फ्रेंस, सिंध के सकाफती खेल और दीगर तकरीबात भी होंगी। सेवन शरीफ और मज़ार के एतराफ़ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की नई किस्त में एक फैसला कुन मोड़ आ गया। कई माह की खामोश अजियत के बाद पाकीज़ा ने हरासा करने वाले यासीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। इस फैसले में पाकीज़ा के घर वाले उसके साथ नहीं, उसका शौहर भी इस फैसले के हक में नहीं। क्या बैरिस्टर समन और पाकीज़ा ये जंग तनहा लड़ पाएंगी? क्या मुलजिम को उसके किए की सज़ा मिलेगी? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ जियो TV पर।